नमस्कार, आप देख रहे हैं सान्या प्लस न्यूज और मैं हूं आपके साथ सान्या। सा बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हम खबरों के साथ। युवाओं के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए खेल जरूरी है। खेलें जहां हमें परिपक्व बनाते हैं, वहीं नशे से दूर रहने में भी सहयोग करती है। यह बात आज अंडर 14 खेलों की ओपनिंग पर पहुंचे प्रदेश बीजेपी मीडिया प्रभारी अमित सूद ने कहा। कुल्लू में आज से जिला स्तरीय अंडर 14 खेलकूद प्रतियोगिता शुरू हो गई है और ये प्रतियोगिता 6 सितंबर तक जारी रहेगी, जिसमें अंडर 14 के लड़के लड़कियों की टीम अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेगी। कुल्लू के सीनियर सेकेंडरी स्कूल ढालपुर में खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। बॉयज टीम में जो अंडर 14 मेजर टूर्नामेंट जो शुरू हुआ है, आज उसका उद्घाटन था और इससे पहले भी एक टूर्नामेंट हुआ है जो कल ही समारोह हुआ, जिसमें छात्रों ने और प्रतिभागियों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और 22 ऐसा बताया गया कि 22 यहाँ के छात्र हैं जो स्टेट को भी रिप्रेजेंट करेंगे। तो आज इसी कड़ी में जो दूसरा सेगमेंट था उसमें उनके छात्रों के बीच में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और हमने छात्रों को उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। आज अंडर 14 बॉयज़ एंड गर्ल्स के टूर्नामेंट हमारे उनके छात्रों के बीच में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और हमने छात्रों को उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। आज अंडर 14 बॉयज़ एंड गर्ल्स के टूर्नामेंट हमारे आरंभ हुए हैं। कुल्लू जिला के लगभग 247 बच्चे इसमें भाग ले रहे हैं, जिसमें 80 हमारी गर्ल्स कैडेट्स हैं और 147 के आसपास जो हमारे बॉयज़ हैं। इसमें सबसे पहले तो एथलेटिक्स होगी आज और कल, जिसमें आपका 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 600 रेसेस, साथ में चेस का कंपटीशन, तो साथ में लॉन्ग जंप, हाई जंप वगैरह होंगे। और कल के बाद जो लास्ट के 2 दिन बचेंगे उसमें हमारी मेजर गेम, जिसमें हमारा बास्केटबॉल, फुटबॉल, हैंडबॉल आता है। ये 3 और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। केंद्र सरकार का एक इंजन जिस योजना को शुरू करता है, राज्य सरकार का दूसरा इंजन उस योजना को तेज गति से आगे ले जाता है। अब जैसे आयुष्मान भारत योजना का उदाहरण है, इस योजना को आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकार ने हिम केयर योजना शुरू की और ज्यादा लोगों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज के दायरे में लाई। बड़े बड़े संकल्प कैसे सिद्धि तक पहुंचते हैं, हिमाचल इसका जीता जागता उदाहरण है। हिमाचल वासी स्वस्थ और सेहतमंद रहें, दीर्घायु हों, इसके लिए डबल इंजन की सरकार निरंतर प्रयासरत है। केंद्र सरकार की आयुष्मान और राज्य सरकार की हिम केयर योजना गरीबों का संबल बन रही है। इन दोनों ही योजनाओं में 5 लाख रुपए तक के उपचार की निशुल्क सुविधा दी जा रही है। आयुष्मान या हिम केयर कार्ड होने पर मरीज सरकारी या चुनिंदा निजी अस्पतालों में निशुल्क इलाज करा सकता है। मेरी मदर श्रीमती फूला अवस्थी, जो कि जनवरी 20 में अस्पताल में दाखिल हुई थी, इनको अस्थमा प्रॉब्लम थी और बीपी और थोड़ा हार्ट की प्रॉब्लम भी हो गई थी। हमने हिम केयर कार्ड बनवाया हुआ था, जिससे इनको एडमिट होने पर पूरी सुविधा प्राप्त हुई, फ्री में दवाइयाँ मिली। गरीब परिवारों के लिए जो कि अपना रोजी रोटी कमा के दवाइयों का खर्च नहीं पूरा कर पाते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी योजना है। हम इस सरकार का बहुत धन्यवाद करते हैं। गरीब की पीड़ा को करीब से समझने वाले जयराम ठाकुर ने ये सुनिश्चित किया है कि राज्य में कोई भी व्यक्ति पैसे की तंगी के कारण इलाज से वंचित न रहे। हिम केयर योजना में प्रत्येक पात्र लाभार्थी परिवार के 5 सदस्यों को शामिल किया जा सकता है। अगर किसी परिवार में 5 से अधिक सदस्य हैं, तो उनके 2 कार्ड बनाए जाएंगे। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है।
डबल इंजन सरकार की दोनों स्वास्थ्य योजनाएं जरूरतमंदों की पीड़ा दूर करने में संजीवनी साबित हो रही हैं। हम एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे जी, और सरकार ने हमारे को बहुत हेल्प दी हिम केयर कार्ड की भी। इस हिम केयर कार्ड की वजह से आज मैं दूसरी बार भी ठीक हो गई जी। मैं सरकार का बड़ा बड़ा धन्यवाद करती हूँ जी। राज्य में आयुष्मान भारत योजना के तहत 4,32,000 परिवारों को गोल्डन कार्ड जारी किए गए हैं। जुलाई 2022 तक इस योजना में 1,49,000 लाभार्थियों को 187.53 करोड़ रुपए की निशुल्क चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई गई। जो परिवार आयुष्मान भारत योजना के पात्र नहीं है या सरकारी अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारी नहीं है, ऐसे लोगों के लिए जयराम सरकार की हिम केयर योजना मददगार साबित हो रही है। जन स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़ी इस योजना के तहत 6,18,000 परिवारों को हिम केयर हेल्थ कार्ड जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री हिम केयर योजना में अब तक 3,08,000 लाभार्थियों को 285 करोड़ 35 लाख रुपए की निशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई। राज्य में ज्यादा से ज्यादा लोग हिम केयर योजना का आसानी से फायदा उठा सकें, इसके लिए हिम केयर कार्ड को रिन्यू कराने की अवधि 1 साल से बढ़ाकर 3 साल की गई है। इस योजना में नए परिवार साल में कभी भी शामिल हो सकते हैं। इस वित्त वर्ष राज्य की विभिन्न जेलों में बंदियों को भी लाया गया है। पूरा और निशुल्क इलाज मिले सबको, यह था हमारा सपना। आयुष्मान भारत हिम केयर से बना स्वस्थ हिमाचल अपना। आयुष्मान और हिम केयर के साथ स्वस्थ हिमाचल का सपना हो रहा साकार। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते खबरों की ओर। ऊना से धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। दरअसल जिला मुख्यालय के नजदीकी गांव रायसरी में एक व्यक्ति कुलभूषण शर्मा को शातिर ने फोन कर बताया कि उनके बिजली के मीटर में कुछ खराबी है, जहां से आपका बिल ज्यादा आता रहेगा। अगर आपको इसे ठीक करवाना है तो मैं आपको 10 मिनट में ठीक कर दूंगा। तो उस व्यक्ति ने हाँ करने पर व्यक्ति के फोन पर एक मैसेज आया और उस ओटीपी को उस शातिर ने लेकर उसके खाते से करीब 1 लाख रुपए उड़ा दिए। जैसे ही उन्हें धोखाधड़ी होने का अंदेशा हुआ तो उन्होंने पुलिस से शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद उन्हें पैसे वापस मिल पाए। वहीं एसपी ऊना अरजित सेन ठाकुर ने कहा कि किसी भी व्यक्ति के साथ अगर ऐसी धोखाधड़ी सामने आती है तो तुरंत पुलिस में संपर्क करें। बिजली का बिल देने आया, उसके बाद मेरा बिल गलत था, तो उसी टाइम मेरे को मैसेज आया कि आपका बिल गलत है। तो मैंने फ़ोन किया तो उसने कहा कि आपका बिल हर महीने गलत आता रहेगा, इसको आप रेट करा लो। तो उसने मेरे को चक्कर में लेके मेरे को ओटीपी मांग लिया उसने कि आपका बिल ठीक हो जाएगा, 10 रुपये आपके लगेंगे तो आपका बिल आगे को ठीक आ जाएगा। जैसे मैंने उसको ओटीपी का नंबर दिया, उसने 40,000 रुपया मेरा एकदम उतार लिया। फिर मैंने उसको गालियाँ निकाली कि ये क्या कि 10 रुपये मांग रहा था, तुमने 40 रुपया, कहता गलती हो गई है मेरे से, अभी दोबारा मैं आपके पैसे वापस डाल देता हूँ। फिर ओटीपी मेरे को आया, फिर उसने 60,000 रुपये मेरे निकाल लिए। जैसे 60,000 रुपये निकाले उसी से मैंने फ़ोन बंद किया। मैं उठ के बैंक में आ गया, पीएनबी वहाँ से डिटेल ली, तो मैं पुलिस वालों को फ़ोन किया तो कहते उन्होंने मेरे को ये कहा कि आप क्राइम ब्रांच में जाओ। हमारे यहाँ पे कई शिकायतें इस तरह की आती हैं जिसमें साइबर क्राइम संबंधी जो है मामले सामने आते हैं, क्योंकि ये क्राइम जो है अगर सही समय रहते उसमें इंटरवीन नहीं किया गया तो इसमें कई बार पैसों का काफ़ी भारी नुकसान हो जाता है। हमने समय समय पर सभी लोगों को ये रिक्वेस्ट किया है कि आप पहली बात अपना जो इंटरनेट पे पासवर्ड या ओटीपी वगैरह शेयर ना करें। अगर इस तरह का कोई क्राइम आपके साथ होता है तो इमीडिएटली आप जो है अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन साइबर क्राइम सेल जो हमारी यहाँ पे है या फिर जो हमारा ईमेल आईडी है उस पर हमको इमीडिएट इसकी जानकारी दें। तो औद्योगिकी क्षेत्र बद्दी की थाना पंचायत के धर्मपुर गांव में मौजूद एक फूड प्रोडक्ट कंपनी की ओर से बिना लाइसेंस के फर्जी दवाइयां बनाने पर
ड्रग विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कंपनी पर ताला लगा दिया। कंपनी में मिली नकली दवाइयों को भी अपने कब्जे में ले लिया है। ड्रग विभाग को पहले से ही धर्मपुर स्थित इस दवा कंपनी पे नकली दवाई बनाने का शक हो गया था, जिसके तहत विभाग ने इस कंपनी पर रेकी के लिए एक टीम बनाई जो इसकी गतिविधियों पर नजर रखी थी। वही टीम ने देर शाम कंपनी में दबिश दी और नकली दवाइयों को भी अपने कब्जे में लिया, जिसकी आगे की जांच की जा रही है। उसने उस गाड़ी को पीछा किया और बरूटी वाला के पास पकड़ लिया। जब उसको चेक किया तो उसमें दवाइयां मिली जिनका वो गाड़ी वाला कोई बिल और लाइसेंस नहीं प्रोड्यूस कर सका। जब उससे पूछा कि वो कहाँ से लाई ये दवाइयां तो उसने आर्यन फार्मा का नाम लिया तथा उसने स्टेट ड्रग कंट्रोलर को इन्फॉर्म किया और उन्होंने 2 टीमें बनाई। एक टीम उसके पास हेल्प करने के लिए भेजी और दूसरी टीम आर्य फार्मा का जिसका नाम लिया था उसके पास उन्होंने भेजी, जिन्होंने वहां दूसरी टीम ने, जिसमें मैं भी था और लवली ठाकुर ड्रग इंस्पेक्टर थे और एक ड्रग इंस्पेक्टर हमारे साथ और था। हम लोगों ने कंपनी में पुलिस के और विटनेसेस के साथ रेड की और वहां जब सर्च किया तो ये पाया कि ये फूड के न्यूट्रास्यूटिकल बनाने की फैक्ट्री है। और जब उसमें सर्च किया सारा तो देखा तो वहां कुछ दवाइयां मिली जो बड़ी नामी कंपनियों की दवाइयां थी। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।